मॉर्निंग बेटा ये 10th क्लास की हिस्ट्री का हमारा सेकंड लेसन ही चल रहा है, भारत में राष्ट्रवाद। और जो आज की हमारी हेडिंग है वो है बागानों में स्वराज। तो बागानों में स्वराज का अर्थ क्या है बेटा, ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जैसे इसमें 1859 में बेटा 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। यानी 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में जो लोग काम करते थे बेटा, काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त, जैसे मैंने पीछे समझाया था, बिना इजाज़त बागानों से जाने की यानी बाहर जाने की छूटें नहीं होती थी। और बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए कानून का ख़त्म होना था। यानी स्वराज का अर्थ यानी कानून, यह कानून ख़त्म हो गया है और अब हम बाहर जा सकते हैं। अब वे घर जाना आरंभ यानी उन लोगों ने आरंभ कर दिया। यानी बागानों में स्वराज, मैंने पहले भी आपसे बताया था स्वराज का अर्थ क्या है। स्वराज का अर्थ यहाँ स्वतंत्रता है। तो बागानों में जो काम करने वाले लोग थे बेटा, उनको मैंने जैसे बता दिया कि बागानों से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन जब ये क्या नाम है आपका असहयोग बेटा आंदोलन चल रहा था, तो बागानों में काम करने वाले मजदूरों ने इसका अर्थ निकाला कि स्वराज का अर्थ क्या निकाला, क्योंकि हम अर्थ पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो स्वराज का अर्थ है अलग अलग इलाकों में इसका अलग अलग अर्थ था। तो बागानों में काम करने वालों ने क्या अर्थ निकाला, बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए इस कानून का यानी उनका अर्थ था कि यह कानून जो हम बाहर नहीं जा सकते हैं ये अब ख़त्म हो गया है और अब हम बाहर जा सकते हैं, या इसलिए लोगों ने अपने घर जाना भी आरंभ कर दिया। यानी उन्होंने स्वराज का अर्थ यह निकाला। तो बागानों में काम करने वाले ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको लगा कि अब गांधी राज स्थापित हो गया है, और परंतु वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि रेलवे और स्टीमरों का अर्थ होता है बेटा पानी के जहाज की हड़ताल के कारण जो बागानों में काम करने वाले थे बेटा, वे रास्ते में ही फंस गए, और रास्ते में फंस जाने के कारण पुलिस ने उनको पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह से पिटाई हुई। तो ये था बेटा बागानों में स्वराज। इन सभी कारणों से तथा चोरा चोरी के हिंसक टकराव के विषय में सुनकर, यानी चोरा चोरी नामक बेटा ये सबसे महत्वपूर्ण है आपका कि चोरा चोरी स्थान पर पुलिस ने यानी लोगों पर बहुत अत्याचार किए थे, और उस कारण जब लोगों पर यानी ये रहा गोरखपुर स्थित चोरा चोरी में बाजार में गुजर रहा था शांतिपूर्वक जलूस के पर हिंसक टकराव में बदल गया। यानी जो एक शांतिपूर्वक वहाँ से जुलूस निकल रहा था और पुलिस ने उनकी बुरी तरह से यानी उनकी पिटाई की, तो यह जो रूप था बेटा ये हिंसक रूप में बदल गया। और इसे सुनकर महात्मा गांधी ने जब चोरा चोरी नामक स्थान पर यानी हिंसक टकराव हुआ के विषय में सुनकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोकने का आह्वान किया। यानी असहयोग आंदोलन को भी रोका गया, यानी असहयोग आंदोलन को वापिस ले लिया गया। अब इसके बाद जब असहयोग आंदोलन को भी वापस ले लिया बेटा, ये टॉपिक हो गया। फिर हुआ हमारा सविनय अवज्ञा की ओर, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, परंतु बहुत सारे भारतीयों ने कहा कि अगर हमें ब्रिटिश का विरोध करना है तो प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना होगा। फरवरी 1922 में, याद रखें असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया, फरवरी 1922 में।
परंतु बहुत सारे भारतीयों ने कहा कि अगर हमें ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का विरोध करना है तो प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हमें हिस्सा लेना होगा और इसके लिए CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किया। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी ने इस पार्टी का साथ नहीं दिया। अब आपको पता होगा मोतीलाल नेहरू सुभाष चंद्र जी के पिताजी थे। CR दास ने यानी जो परिषदों का चुनाव था उसमें हिस्सा लिया CR दास ने और मोतीलाल नेहरू ने, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने बेटा इस पार्टी में साथ नहीं दिया, क्योंकि वह आंदोलन की मदद से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा बेटा वो है आपका इसके बाद बेटा ये टॉपिक भी आता है आर्थिक महामंदी के कारण। यानी क्या हुआ, जब ये इस तरह की घटनाएं चल रही थी तो आर्थिक महामंदी यानी आर्थिक महामंदी फैल गई। पहला कारक था विश्वव्यापी यानी आर्थिक महामंदी का असर। तो आप जानते हैं कि आर्थिक महामंदी में क्या हुआ, 1926 में कृषि उत्पादन की कीमतें गिरने लगी। 1930 के बाद जो कीमतें थी यानी जो कृषि थी वह पूरी तरह से धराशायी हो गई, यानी बहुत ज़्यादा कम हो गई। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात भी कम होने लगा, तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना और भी अधिक भारी पड़ने लगा और गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि सरकार ने कर में कोई कमी नहीं की। यानी सरकार जितना भी लगान लेना चाहती थी उतना ही लगान लेती रही। इसके बाद बेटा आपका आता है साइमन कमीशन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुने। सबसे पहले तो आपको बता देती हूँ 1928 में यानी साइमन कमीशन भारत में पहुंचा था। तो साइमन कमीशन है क्या? ऐसा है बेटा, ब्रिटेन की नई सरकार ने राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में एक वैधानिक आयोग का गठन किया, यानी ब्रिटेन की सरकार ने। और जो राष्ट्रवादी लोग थे यानी भारतीय लोग थे, आंदोलन कर रहे थे, उनके जवाब में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। और इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था, यानी भाई भारत में क्या हो रहा है उसके बारे में, और उसके बारे में सुझाव भी देने थे। इस आयोग में जो ये एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था, इस आयोग में यानी एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, सारे अंग्रेज थे। और यह कमीशन स्वराज की तरफ भी कोई संकेत नहीं कर रहा था, परंतु भारतीयों का लक्ष्य था स्वराज, और स्वराज की तरफ यह आयोग यानी कोई भी संकेत नहीं कर रहा था। इसलिए भारतीयों ने इस कमीशन का विरोध किया। और 1928 में जब यह कमीशन भारत आया तो भारतीय इसके विरोध में नारे लगाने लगे कि साइमन कमीशन वापस जाओ। तो लाहौर में इस कमीशन के विरोध कर रहे भारतीयों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया बेटा, कि लाहौर में जो ये कमीशन चल रहा था इसका विरोध कर रहे थे जो भारतीय, इस कमीशन का जो विरोध भारतीय लोग कर रहे थे, भारतीय लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें लाला लाजपत राय जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी मृत्यु हो गई। यानी उनकी कमर पर अधिक लाठीचार्ज होने के कारण लाठीचार्ज होने के कारण बेटा लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और इन्हीं कारणों से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का फैसला किया। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन किस तरह से चला, तो यही कारण था बेटा
जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ करने का या प्रारंभ करने का फैसला लिया। इसके बाद बेटा हमारी हेडिंग आएगी आपकी नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा का अर्थ होता है बेटा औपनिवेशिक कानूनों को तोड़ना, यानी नमक यात्रा के द्वारा जो औपनिवेशिक यानी अंग्रेजों ने जो कानून थोपे थे उन कानूनों को तोड़ना। तो नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये हेडिंग बेटा हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।